हेलो बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरीके से आपके मॉड्यूल या डीपीपी के अंदर क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, और जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट नीट और जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, न्यूमेरिकल्स हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। बोल रहा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन इज 37 डिग्री, देन फाइंड आउट ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। क्लियर है? तो चलिए, आपके पास दो वेक्टर है। आपके पास कितने हैं? टू वेक्टर। एक वेक्टर आपके पास ये रहा बेटा, ये कोई ए वेक्टर है। क्लियर है? ए वेक्टर कितने का दिया है? वो 5 न्यूटन का है। और एक क्या है आपके पास? बी वेक्टर है। ये बी वेक्टर है जो कितने का है? 10 न्यूटन। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने का है बेटा? 37 डिग्री का। देन फाइंड आउट, और फाइंड आउट क्या करना है आप लोगों को? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट। और हमने क्या निकाला था? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी देखा था। क्लियर? यदि आपके पास ऐसा लिखा आ जाता है तो आप अपने आप से दिमाग में सोच जाएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? इसे रिजल्टेंट निकालना है। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है आपको? ए माइनस बी का क्या होता है? तो वो होता है क्या बेटा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। और उसका क्या होता है? अंडर रूट। क्या आप इतनी बात समझ में आई? ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है। ठीक है? तो रिजल्टेंट का वो। तो ए माइनस बी। अब आपके पास गिवन डाटा क्या क्या है? एंगल है, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर। उठा करके वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है? 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 25 प्लस बी का, बी वेक्टर कितना है? 10 है, 10 है, और उसका मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 2 5 इंटू 10 कॉस 37 डिग्री। और उसका सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये आ गया 125 माइनस 5 टू जा 10 इंटू 10। कोस 37 की वैल्यू पुट कर दें। यदि आप तो कोस 37 की वैल्यू पुट करते हैं, कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 4/5। अब मैंने, अब जिस बच्चे को ये नहीं पता हो तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है जा करके, उसमें मैंने एक फिजिक्स वाली ट्राइंगल करवा रखी है। ठीक है? तो वहां से देख लेंगे। तो कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है? तो ए माइनस बी कितने, किसके बराबर आ गया बेटा आपके पास? ए माइनस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड 125 माइनस ये कितना बचा बेटा? 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, और 4 जा, तो कितना आ गया बेटा आपके पास? ये 80। ठीक है? तो ये आपके पास आ जाएगा 80। क्लियर है? तो ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 125 माइनस 80 कितना बना बेटा? 45। ठीक है? तो ये आ गया आपके पास 45 का अंडर रूट। ठीक है? जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 45 ये आ गया आपके पास। क्लियर है? न्यूटन। तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, इसका मॉडल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? मॉड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपके पास कितना? 3√5 न्यूटन। ठीक है? ये भी आप बोल सकते हैं। तो कोई भी आप चीज इसमें से बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है आपके पास।
फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर। तो मैंने अभी अभी बताया कि जब इस तरीके से लिखा हो तो इसका मतलब क्या समझेंगे, आपको रिजल्टेंट दिया गया है तो रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, ये लगाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा और उसका अंडर रूट इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका मतलब ये होगा बेटा। क्लियर है? आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, क्या बचा आपके पास, इस माइनस को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस, तो इधर क्या बच गया, जीरो। तो कितना आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया 4ab कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, जीरो, क्योंकि 4ab को मल्टीप्लाई को डिवाइड में जाएगा तो समथिंग जीरो। तो थीटा कितना आ गया बेटा, कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा इक्वल टू जीरो कितने वो था 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 90 डिग्री। तो एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। चलिए एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और है आपके पास। इस न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के और उसका जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसको किसके बराबर है, फाइंड देन फाइंड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, कि किसके बराबर आएगा। चलिए यदि आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे क्योंकि सर ये तो रिजल्टेंट पूछ लिया, तो ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab कॉस थीटा। अभी ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कि यहाँ पे आपके पास कोस थीटा तो नहीं है, कोस थीटा तो आपके पास नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकालें, कोस थीटा निकाल लें, ये फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो जो हिंट दे रखा है उसी का हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर लिख सकते हैं बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और उसका अंडर। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ए लिख सकता हूँ। अब देखो बेटा, जब आप इसकी जगह ए और ए स्क्वायर प्लस 2a कोस थीटा, जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट निकालने के लिए बताया था कि जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका रिजल्टेंट किसके बराबर आया था, वो आया था 2a cos थीटा बाई 2 के बराबर। क्लियर है, तो आप उस रिजल्ट का यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं किसी को पता है तो पीछे जा करके आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a cos थीटा बाई 2 ये लिख सकता हूँ। ए से क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 1/2, 2 उधर भेज दिया, तो cos थीटा बाई 2, क्या इस 1/2 को मैं cos 60 भी लिख सकता हूँ, cos 60 डिग्री, क्योंकि 1/2 कहाँ देता है, cos 60, तो cos इक्वल टू क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2। तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा आ गया आपके पास 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और cos थीटा अगर 120 आ गए तो cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सर कहोगे कि सर वो होती है -1/2। चलो cos, अब इसमें उठा करके आप पुट कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ इस फॉर्म, क्योंकि मेरे को जो फाइंड आउट करना था वो क्या निकालना था बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्या आ गया बेटा आपके पास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू cos थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे आप, -1/2, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 1/2,
2। क्लियर है कि नहीं? और उसका क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट आ जाएगा। तो चलो वैल्यू पुट कर लें कि आपके पास क्या आती है, तो a माइनस बी वैक्टर, इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, a के बराबर। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2a, a स्क्वायर इंटू 1/2, 1/2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, और ये क्या लग गया इसके ऊपर अंडर रूट। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a² और प्लस ए स्क्वायर, तो कितना आ गया 2a² प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो a माइनस बी आप क्या कह सकते हैं कि सर जो a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, इसके बराबर है, कितना आ गया बेटा 3a² का अंडर रूट। क्लियर है कि नहीं? और इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, ये अपना रूट खा जाएगा तो क्या बचा a√3। क्लियर है? ये होगा आपका a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके मॉड्यूल डीपीपी या पीवाईक्यू में दिखाई देंगे, तो आप एक बार कंप्लीट न्यूमेरिकल्स को सोल्व करें, देखें, कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।